चैनल का इंतजार कर रहे थे आप लोग। चलिए वो टाइम हो गया है। बीच में जो 2 दिन क्लास गैप्स हुई, इसके पीछे मेन कारण माँ छठी माँ थी। उस पूजा में लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे, इसलिए क्लास स्टॉप किए थे 2 दिन के लिए। 9th क्लास के बच्चों को आज फिर हम एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है फिजिक्स का फोर्स। फोर्स के बारे में हमेशा आप लोग जाना करते रहते हैं। फोर्स 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 बोलते हैं, बल के बारे में बोलते हैं। यहाँ पर बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया, लेकिन फोर्स का मतलब क्या होती है वो मतलब आज जाने जा रहे हो कि बल हम कहते हैं किसको। तो आइए बच्चे, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रेजेंटी शो करें और देखा जाए आज की क्लास में कि बल हम कहते हैं किसको। देखिए, इसके पहले आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स में यही बताया जाता है कि फिजिक्स का वह ब्रांच या वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के कारणों को बिना जाने हुए और गति का हम अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु में गति कैसे आई, क्यों आई, इस पर हम ध्यान नहीं दिया, अब फिर भी गति का नामकरण कर दिया। एक मतलब कि ये तुम्हारा काइनेमेटिक्स का काम है, शुद्ध गति का काम है। बट अगर कारण ढूंढने की बात आती है तो फिर हम लोग वहां से शुद्ध गति से अलग हो जाते हैं। तो आज चलिए हम शुद्ध गति से अलग हो रहे हैं। यानी देखा है, सबसे पहला टॉपिक याद करना है हम लोग के कि बल कहते हैं किसको, समझना समझ। तो बल जिसको हम लोग बोलते हैं, हकीकत में बल जो है एक बाहरी क्रिया है, बाहरी कारण है। क्या है? बाहरी कारण है। और कारण या क्रिया ये आप लोग समझते ही हैं कि जैसे मतलब किसी चीज की बाहरी क्रिया किसको बोलते हो या कारण किसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तुम लोग पहले से सभी बच्चे जानते हो कि फिजिक्स में वस्तु का स्थिति 2 माना जाता है। तो एक स्थिति होता है विराम स्थिति और एक होता है गति स्थिति। जैसे कि आप लोग अभी चलिए बैठे हुए हैं सब बच्चे, है ना, तो आप विराम की स्थिति में हैं। आप विराम की स्थिति में हैं तो विराम की स्थिति में तब तक तुम हो जब तक तुम पर कोई बाहरी कारण नहीं लगाओ। ठीक है? जैसे कि बताओ, कहीं पर गेंद रखा हुआ है, वो कौन स्थिति में है? विराम में। मानते हैं कि अब यहाँ पर बताइए, अगर कोई मानते हैं कि हमने गेंद रख दिया, अब चलो इस गेंद का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान मानते हैं कि है। अब एक गेंद बताओ कि आपका कहीं पर रखा हुआ है, तो रखा हुआ है का मतलब है कि ये बताओ वस्तु विराम में है। अब इस वस्तु पर जब तक कोई बाहरी कारण नहीं लगेगा तो क्या बताओ ये वस्तु का स्थिति बदलेगी? सोचिए, अब यहाँ पर एक वस्तु बताओ, कहा कि सर अभी विराम की स्थिति में है। सर कौन स्थिति में है? विराम की स्थिति में है। और तुमको हम कह रहे हैं कि इस गेंद को विराम से गति में लाना है। कौन सी में लाना है? विराम से गति में लाना है। तो बताओ, ये विराम में है तो क्या अपने से गति में आ जाएगी? क्या बोल रहे हो? आएगी? नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कि इस पर कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? तो वही घुमा फिरा के कहते हो कि इस पर बल लगाना पड़ेगा। मतलब या तो कोई लड़का जाकर पीछे से बताओ इस पर धक्का देगा, तो धक्का देना भी ये समझे कि वो क्रिया हुआ। कोई लड़का ने कहा कि नहीं, इसको चलो पीछे की तरफ खींच लिया, तब खींचना बोला, ये भी समझो कि क्या है? बाहरी कारण है। तो अगर किसी वस्तु पर धक्का मारते हो या उसको खींचते हो तो बताओ उस वस्तु की स्थिति बदल सकती है कि नहीं जी? कहीं पर रखा हुआ गेंद है और गेंद पर जाकर पीछे से मारा, तो बताओ विराम में था, लेकिन आपने जब उस पर धक्का मारा तो विराम से बताओ कौन सी में आ गया? गति में आ गया। आ गया कि नहीं? तब बताओ विराम से गति में आ गया, एक मतलब उसका स्थिति बदल गया। या हो सकती है दूसरा स्थिति कि मानते हैं कि चलिए इधर से गेंद जो है लुढ़कता हुआ जा रहा है
और इधर से गेंद लुढ़कते लुढ़कते बताओ, मान लेते हैं कि इधर जा रहा है और इधर से सेकंड कोई प्लेयर आया और इस प्लेयर बताओ इस पर इधर से बताओ कि धक्का दिया। अब बताओ विराम से गति में तो जा रहा था, लेकिन गति से बताओ फिर विराम में आ गया। या सोच देखिए, आपने साइकिल चलाते जा रहे हैं, ठीक है, गति में है, जैसे ब्रेक लगाया बताओ वो साइकिल क्या हो गया, गति से विराम में आ गया। तो इसका मतलब कि बल का प्रभाव, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो पूछेगा कि बल का प्रभाव बताओ, क्या पहचान है कि बल लगा। तो पहला पहचान यही बताते हैं कि स्थिति परिवर्तन करता है। क्या करता है जी, स्थिति परिवर्तन करता है। जो बाहरी बल लगता है या बाहरी कारण लगता है, उस बाहरी कारण के कारण वस्तु की स्थिति परिवर्तन रहती है। मतलब समझा होगा, स्थिति माने विराम स्थिति, दूसरा गति स्थिति। तो अगर इस पर कोई बाहरी कारण लगा तो विराम से गति में आ जाए या गति से विराम में आ जाए। मान लो कि साइकिल चलाते जा रहे हो तुम, अब पीछे से लड़का पकड़ के खींच दिया, देखिए साइकिल आपकी रुक गई, तो बताओ कि गति से विराम में आ गया कि नहीं। तो क्या अपने से आ गया, नहीं, बल्कि आपने साइकिल को पकड़ के पीछे खींचा, ठेला को पीछे खींच दिया दो लड़का मिलके, तो देखो गति से विराम में आ गया। एक मतलब कि विराम से गति में आया या गति से विराम में आया, तो समझिए उस पर कोई बाहरी कारण लगा और उस बाहरी कारण का ही नाम है बल। बात समझा होगा। दूसरा देखिए पहचान है, दूसरी पहचान है बल का क्या, कि अगर किसी वस्तु पर आपने बाहरी कारण लगाया और उस बाहरी कारण की वजह से आकृति में कोई परिवर्तन ही स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन हो गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए आप लोग, जैसे गिल्ला आटा है, गिल्ली मिट्टी है या बैलून है। अब बताओ बैलून को जाकर के तूने दबाते हो, दबाना देखिए बड़ा है, दबाना माने बाहरी कारण है, क्लियर ना। तो दबाते हो, जैसे बैलून के बताओ दबाया तो बैलून की पहले आकृति बदलने लगा, और जब ज्यादा दबा दिया तो देखिए बैलून फूट गया। नहीं हुआ। एक मतलब है कि बैलून की स्थिति नहीं बदली, बैलून विराम में ही था, विराम में ही रह गया, लेकिन जो आपने दबाया उस दबाना पर यानी बाहरी जो क्रिया लगाया उसकी वजह से बैलून फूट गया। एक मतलब है कि आकृति परिवर्तन हो गई। तो दूसरा में आपने कह सकते हैं कि बल अगर किसी वस्तु पर लगता है तो आकृति परिवर्तन भी हो सकता है, और अगर वस्तु की आकृति परिवर्तन हो गई तो पर भी समझिए उस पर बल लगा। क्लियर। तीसरी पहचान हो सकता है कि आपने बाहरी कारण लगाया और बाहरी कारण की वजह से उसकी स्थिति नहीं बदला, ठीक है, उसकी आकृति भी नहीं बदली, लेकिन आपने जो बाहरी बल लगाया, आपने जो उस पर क्रिया किया, उसकी वजह से उसका स्पीड चेंज कर गया, यानी जिसको कहता है चाल परिवर्तन हो गया। कौन परिवर्तन हो गया, चाल परिवर्तन हो गया। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगता है तो समझना सब विद्यार्थी को कि उसकी पहचानने का यही तरीका है। कभी कभी आपने दबा दिया, अब वही देखो बताओ स्प्रिंग है, देखो सब लटकन है, अब स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया, बताओ लंबाई बदल गया कि नहीं। तो लंबाई बदलने के लिए उसको क्या किया, खींच दिया, या स्प्रिंग को कस के दबा दिया। गुलेल देखा होगा, तो गुलेल में रबर होते हैं, और रबर को बताओ आपने खींचा, आकृति बदल गया कि नहीं। तो उसका मतलब आपने खींचना, खींचना भी वर्ड है क्रिया, तो खींचना जो कहा वो भी समझो कि बल लगा। तो खींचना बोला, दबाना बोला, ऐंठना बोला, धक्का देना बोला, ये सब जो वर्ड बोलते हो इसी को विज्ञान में बल कहा जाता है। क्लियर है ना। लेकिन अब यहाँ पर सभी बच्चे समझना चाहिए कि बल भी जो होते हैं वह कई तरह की बल होती है। अब बल में सबसे पहला बल है वह पढ़ना स्पर्श बल, ठीक है, स्पर्श बल जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं।
दूसरा होता है अस्पर्श बल या दूरी पर क्रिया बल बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या निकल है? दूरी पर क्रिया बल है। तीसरा बल होता है वह संतुलित बल, जिसको बैलेंस फोर्स कहते हो। दूसरा चौथा है असंतुलित बल, ठीक है। पांचवा है अभिलंब बल और छठा है तनाव। बात समझ रहे हो? अब इस क्षेत्र के बल होते हैं तो किसको कौन सी बल कहा जाएगा, यहां पर तुम लोग को समझना है। पहले तो आपने समझ गया कि किसी वस्तु पर अगर बल लगता है तो बल की हम पहचान कैसे करेंगे। क्लियर है ना? तो बल की पहचान करने के लिए आपने देखा यहाँ पर 3 गो परिवर्तन बताए कि पहला स्थिति परिवर्तन है, दूसरा आकृति परिवर्तन है और तीसरा चाल परिवर्तन है। और तीनों को मिला करके कहिए तो एक बल की परिभाषा हो जाती है, जैसे आप लोग नोट करेंगे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तैयार हो गए? देखिए कि बल वह बाहरी कारण होता है, ठीक है, बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की स्थिति बदल देता है, आकृति बदल देता है या चाल बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। बस ना, तो इसी का नाम बल होता है। यानी बल क्या करता है? स्थिति परिवर्तन करता है या आकृति परिवर्तन करता है या चाल परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है, तो उसी को कहते हैं बल। यानी समझिएगा कि जब तक किसी वस्तु पर अगर बल नहीं लगता है तब तक इसकी स्थिति, आकृति या चाल में परिवर्तन नहीं होती है। कभी कभी होती है तो कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं तो कोशिश भी कर रहे हैं तो वहां पर बल कहा जाएगा। जैसे कि सोचो एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर बस रुका हुआ है, तो जितना बल लगाया गेंद पर, गेंद विराम से गति में आ गया, क्या उतना ही बल बताओ लगाया बस पर, वह बस भी बताओ विराम से गति में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आपने कोशिश किया, धक्का मारा, 5 लड़का मिलकर धक्का मार रहे हो, लेकिन वह बस जो है देखिए टच से मस तक नहीं हो रहा है। एक मतलब कि आप बल लगा रहे हैं, लेकिन भले ही उसकी स्थिति नहीं बदली, आकृति नहीं बदला, चाल में परिवर्तन नहीं हुआ, है कि नहीं? कोई पेड़ है यानी कोई पत्थर है, आपने कहा कि सर बैलून को दबाया तो बैलून फूट गया, मैंने आकृति बदल गई, लेकिन बैलून की जगह पत्थर दिया जाए, आप पत्थर को कह के चलो इसको भी दबा करके आकृति बदल दीजिए। आपने दबाने की कोशिश तो किया, लेकिन क्या पत्थर की आकृति बदली? नहीं बदला। फिर भी कहना पड़ेगा कि यहाँ बल लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बदला तो नहीं है लेकिन कोशिश किया गया है। भाषण दोनों बात को तो यहाँ पर दिमाग में से बच्चे दिमाग में रखिएगा, ये कोनो जरूरी नहीं है कि हमने बल लगाया और बल के कारण ऐसा हो ही जाए। अगर नहीं भी होता है लेकिन आपकी प्रयास है, उस प्रयास को भी हम कहें कि बल है। भले ही कार्य हम नहीं कहेंगे, लेकिन बल लगाना बोलेंगे कि बल लगाया गया है, क्योंकि बल के कारण परिवर्तन होता है या कोशिश भी होता है। तो दोनों स्थिति में हम लोग को बल करना पड़ता है। तो सभी विद्यार्थी को आज बल का कंसेप्ट शुरू किए हैं, अगले दिन इसी को और हम विस्तार करेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे। इसी के साथ आप सब बच्चों को शुभकामनाएं देते हूँ और कोरोना से आप सुरक्षित रहें, अपने आप को सोशल डिस्टेंस का पालन करें, माने मास्क एनी टाइम लगाएं, घर से कम निकलें, जरूरत के अनुसार ही निकलें। इसी के साथ आज की क्लास स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।